मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है एजुकेशन मैनेजमेंट जो आपका थर्ड पेपर है उसमें विभिन्न स्तर पर शिक्षा का मैनेजमेंट का अध्ययन कर रहे हैं। उसी में हम पहले स्तर पर शिक्षा का मैनेजमेंट का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व की कक्षा में हमने शिक्षा समितियों का, शिक्षा से संबंधित राज्य में आयोग कार्य कर रहे हैं उनका अध्ययन किया था। आज शिक्षा के राज्य अभिकरण, राज्य में स्टेट में शिक्षा संस्थाओं के अभिकरण के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं कार्य कर रही हैं उसका अध्ययन करेंगे। शिक्षा के राज्य में जो है, राज्य में अधिकरण के अंतर्गत उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो बीएड कॉलेज है, जिसको हम कहते हैं IASA, ये बीएड कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित किए चलाए जाते हैं और इसमें गवर्नमेंट के द्वारा कॉलेज टीचर फॉर एजुकेशन शिक्षा महाविद्यालय और दूसरा है CTE राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान और नेक्स्ट है SIERT तथा जिला शिक्षा प्रशिक्षण डाइट जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान आते हैं। राज्य शिक्षा के राज्य अभिकरण के अंतर्गत में जो उच्च शिक्षा से संबंधित जो टीचर्स एजुकेशन से रिलेटेड संस्थाएं हैं उसके अंतर्गत जो है IASE कॉलेज टीचर फॉर एजुकेशन शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय जो
संबंधित जो भी प्रशिक्षण कराया जाता है ये गवर्नमेंट द्वारा संचालित कॉलेज होते हैं और बीएड कॉलेजों के लिए नियमों का निर्धारण करने का कार्य करते हैं। इसके बाद है राज्य CTE, राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, जो रिसर्च के कार्यों को महत्व देते हैं। और इसके बाद SIERT संस्था, जो शैक्षणिक कार्यों की गुणवत्ता को बढ़ाने, उसका निरीक्षण करने, उसके अंदर नई योजनाओं को लागू करने या जो संस्थाएं हैं उनको मापदंड के अनुसार निर्धारित मूल्यों को पूरा करते हुए मान्यता प्रदान करना इत्यादि का कार्य जो है SIERT करती है, जो शिक्षा से संबंधित समस्त गतिविधियों को संचालन करने का कार्य करती है। और इसके बाद जिले में जो है जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, जो डाइट होते हैं, वो माध्यमिक और जो प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं उनके लिए जो भी प्रशिक्षण या कार्य निर्धारित किए जाते हैं, जिस जिले में वे डाइट होती है उस डाइट के द्वारा ही संचालित होते हैं। उनका पर्यवेक्षण का कार्य, उनका मूल्यांकन का कार्य जो है डाइट के माध्यम से किया जाता है। ये गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, इस कारण से समस्त निजी विद्यालय है, महाविद्यालय है, जो प्रशिक्षण जो STC की ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग का समस्त दामोदर जिला शिक्षा प्रशिक्षण डाइट के अधीन होता है और उसके जो भी नियम निर्धारण मूल्यांकन जो भी किया जाता है वो इसके माध्यम से किया जाता है। इस प्रकार से जो है ये जो संस्थाएं हैं ये टीचर्स कॉलेज के लिए मापदंडों का निर्धारण करना, उनका मूल्यांकन करना, उनमें संशोधन करना, उनको सुझाव देना इत्यादि का जो है कार्य ये सब जो है ये संस्थाएं ये अधिकरण करते हैं। इस प्रकार से राज्य में जो है SIERT जो राज्य की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण संस्था के रूप में कार्य करती है और स्कूली शिक्षा को बढ़ाने में ये इसका विशेष योगदान होता है। अब है राजस्थान। राजस्थान के प्रमुख निदेशालय जो उच्च शिक्षा का लिए है, मैंने बताया था आपको 4 की कक्षा में कि उच्च शिक्षा के लिए जो भी कार्य निदेशालय का कार्यालय जयपुर में है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की जो स्कूली शिक्षा है उसका मुख्यालय बीकानेर में है। इसके अलावा भी जो और निदेशालय है वो कहाँ स्थापित है वो है। पहला है प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर। ठीक है, ये जो निदेशालय है ये प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा से संबंधित समस्त नियम, कार्य, शिक्षकों की नियुक्ति, ट्रांसफर, जो भी शिक्षा से इस शिक्षा से संबंधित काम है वो जो है निदेशालय बीकानेर में होता है। ये प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की स्कूली शिक्षा जो पूरी स्कूली शिक्षा है उससे संबंधित कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कॉलेज शिक्षा। कॉलेज शिक्षा निदेशालय, कॉलेज शिक्षा निदेशालय जोधपुर। उच्च शिक्षा से संबंधित कार्य जो है कॉलेज शिक्षा के वो जोधपुर में है। तीसरा है प्राविधिक
जयपुर प्राविधिक जो लीगल लॉ से संबंधित कार्य जो लॉ कॉलेज है उनके लिए जो कार्य करता है। प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर, ये लॉ कॉलेज से संबंधित नियमों का निर्धारण करने का कार्य करता है। और संस्कृति शिक्षा निदेशालय। और पांचवा है NCC संगीत और पुरातत्व से संबंधित निदेशालय। ये 5 निदेशालय राजस्थान में शिक्षा से संबंधित कार्य को करने के लिए अलग अलग क्षेत्र में ये कार्य कर रहे हैं। ये स्कूली शिक्षा से संबंधित है जो माध्यमिक और प्राथमिक स्तर की है। ये जयपुर में जो कॉलेज शिक्षा से उस शिक्षा से संबंधित जो भी नियमों का निर्धारण किया जाता है वो कॉलेज शिक्षा निदेशालय से किया जाता है। सारे जो भी आदेश उस शिक्षा के आते हैं वो कॉलेज शिक्षा निदेशालय से ही आते हैं। फिर है प्राविधिक जो लॉ से संबंधित है। लॉ कॉलेज के लिए जो नियमों का निर्धारण किया जाता है, जो नियमों और लॉ कॉलेजों को चलाते हैं, संचालन करते हैं, उसका निदेशालय जोधपुर में है क्योंकि हाईकोर्ट जोधपुर में है। इसके बाद संस्कृति शिक्षा निदेशालय जो हमारी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए कार्य करती है वो संस्कृति निदेशालय। और लास्ट है NCC संगीत पुरातत्व से संबंधित निदेशालय। ये NCC संगीत और पुरातत्व से संबंधित कार्यों पर बल देते हैं। इस प्रकार से 5 निदेशालय जो है ये सभी शिक्षा से ही संबंधित काम को करते हैं, पर इनका क्षेत्र अलग अलग है। हर अपने क्षेत्र का कार्य करने पर बल देता है। इसके बाद है राजस्थान में शिक्षा की राजस्थान में परामर्शदात्री परिषदें ठीक है। कौन कौन से शिक्षा से संबंधित परामर्श शिक्षा के क्षेत्र में सलाह देने के लिए कौन कौन सी परिषदें कार्य कर रही हैं? उसमें पहला है राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल। राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए समय समय पे परामर्श देने का कार्य ये राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। क्योंकि हर चीज समय और परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन की आकांक्षा रखती है और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही नई चीज जो है उभर कर आती है। तो राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल, इस मंडल का
जनता है उन जनता की शिक्षा के प्रति अवेयरनेस, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ पर शिक्षा का स्तर अन्य राज्यों से कम है। इसका कारण है यहाँ पर की जनता का शिक्षा के प्रति रुझान कम होना, या आदिवासी क्षेत्रों की जनता होना, या अनपढ़ अशिक्षित जो भी कारण हो, उस कारण के कारण जो है शिक्षा का स्तर इतना उच्च नहीं है। ये सलाहकार मंडल है समय समय पर सरकार को सलाह देने का कार्य करती है। इसके बाद है शैक्षिक एवं व्यावसायिक शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन का राज्य ब्यौरा। शैक्षिक और व्यवसायिक, क्योंकि वोकेशनल ट्रेनिंग्स एक बालक के भविष्य में काम आने के लिए बहुत उपयोगी होती है। शिक्षा के क्षेत्र में जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स का प्रोग्राम कराया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, उनमें किसका प्रशिक्षण दिया जाए ताकि बालक इन फ्यूचर में उससे प्राप्त ज्ञान को ग्रहण करके स्वयं का कोई व्यवसाय खोल ले, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति शिक्षित होकर गवर्नमेंट नौकरी प्राप्त कर ले। आधी से ज्यादा जनता जो है प्राइवेट सेक्टर में ही कार्य करती है शिक्षित होने के बावजूद। तो व्यावसायिक ट्रेनिंग के लिए और शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ये ब्यौरा जो है राज्य के अंदर सुधार और सलाह देने का कार्य करता है। कौन कौन से वोकेशनल ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम चालू किया जाए, स्कूली एजुकेशन से ही वोकेशनल ट्रेनिंग का बल दिया जाता है। जहाँ स्कूलों में बहुत सी जगह जो है सिलाई का प्रशिक्षण चलता है, ड्राइंग वोकेशनल ट्रेनिंग के रूप में चलता है, या कोई और व्यवसायिक प्रशिक्षण से संबंधित वोकेशनल ज्ञान इसमें दिया जाता है। नेक्स्ट है, तीसरा है राजकीय मूल्यांकन यूनिट। ये मूल्यांकन यूनिट जो है बीकानेर में स्थित है। इसका कार्य शैक्षणिक गुणवत्ता की जांच करना, क्योंकि सारा जो शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, स्कूली शिक्षा से संबंधित सारा कार्य बीकानेर निदेशालय द्वारा हो रहा है। तो मूल्यांकन यूनिट जो बनाई गई है, इसमें ये मूल्यांकन यूनिट में कुछ सदस्यों को नियुक्त किया जाता है। वो समस्त राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं का समय समय पर मूल्यांकन करते हैं, उसका पर्यवेक्षण करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं और उनको सुझाव देते हैं, सुधार के लिए सुझाव देते हैं कि किस प्रकार से कौन सा कार्य किस तरीके से करके आप शिक्षा के उद्देश्यों को या शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। ये यूनिट जो है बीकानेर में स्थित है और इसका अध्यक्ष जो होता है उप शिक्षा निदेशक होता है। ठीक है, जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर की सहायता के लिए जो उप शिक्षा निदेशक होता है वो इसका अध्यक्ष होता है, जिसकी सहायता के लिए और अधिकारी भी होते हैं। ये सब मिलके जो है एजुकेशन निदेशालय से मूल्यांकन का कार्य करते हैं शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। चौथा है माध्यमिक शिक्षा परिषद। ये माध्यमिक स्तर की शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में इस परिषद का महत्वपूर्ण कार्य होता है। इस प्रकार से राजस्थान में 4 परामर्शदात्री परिषदें हैं जो शिक्षा से संबंधित गुणवत्ता को बढ़ाने में कार्य करती हैं। आज का कार्य है आपका
राज्य परामर्श दात्री परिषद के कार्यों का वर्णन कीजिए। साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कीजिए और दिन में कम से कम 2 बार गर्म पानी का सेवन